अस्सलामुअलैकुम सामीन। 17 रमज़ानुल मुबारक और 18 मार्च है। ख़बर के दो उन्वान हैं। नंबर 1, नागपुर में फसाद। दूसरा उन्वान, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र का मामला। पहले ख़बर का खुलासा सुना देता हूँ, बाद में बहुत तफसीली ख़बर सुनाऊँगा। नागपुर के महल इलाके में सबसे पहले तशद्दुद हुआ, जिसमें कई अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इन ज़ख्मियों में पुलिस वाले भी शामिल हैं। मुश्तइल हुजूम ने 25 से ज़्यादा बाइक और 3 कारों को आग के हवाले कर दिया। अब तक 60 से 65 अफराद को हिरासत में लिया गया है, जबकि 25 से 30 पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं। अब ख़बर तफसील सुनिए। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को लेकर हुए तनाज़े में गुज़िश्ता रोज़ पुरफितन तशद्दुद हो गया। महाराष्ट्र के नागपुर के महल इलाके में देर रात 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हो गया। उसके बाद ये झगड़ा फसाद में बदल गया। महल के बाद देर रात हंसपुरी में भी तशद्दुद हुआ है। नामालूम लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ की और गाड़ियों में आग लगा दी। इस दौरान जमकर पथराव किया गया। तशद्दुद के बाद कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। नागपुर के महल इलाके में सबसे पहले तशद्दुद हुआ, जिसमें कई अफराद ज़ख्मी हुए हैं। यह तशद्दुद संभाजी नगर में औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे को लेकर झगड़े के बाद हुआ है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद VHP ने इस मकबरे को ढाने की मांग को लेकर मुजाहरा किया था। दोनों ग्रुपों ने सोमवार सुबह नागपुर में मुजाहरा किया था। इसके कुछ ही घंटों बाद तशद्दुद भड़क उठा। सबसे पहले गुज़िश्ता शाम महल इलाके के चिटनिस पार्क के पास शाम तकरीबन 7:30 बजे तशद्दुद भड़क उठा। फसादियों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने बताया कि तशद्दुद में सबसे ज़्यादा मुतासिर यही इलाका है। यहाँ फसादियों ने कुछ गाड़ियों में आग लगाई थी। कुछ लोगों के घरों पर भी पत्थर फेंके गए। इसके बाद देर रात 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे के दरमियान ओल्ड भंडारा रोड के पास हंसपुरी इलाके में एक और झड़प हुई। भीड़ ने कई गाड़ियों को जला दिया। नागपुर पुलिस का कहना है कि अफवाहों की वजह से झड़प हुई। नागपुर पुलिस के DCP ट्रैफिक अर्चित चांडक ने सहाफ़ियों को बताया कि हादसा गलतफहमी की वजह से हुआ है, लेकिन हालत अब काबू में है। पत्थरबाजी हो रही थी, इसलिए हमने बल प्रयोग किया, मामूली लाठीचार्ज किया और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि फसादियों की पहचान करने के लिए CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। नागपुर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंदर सिंगल ने यकीन दिलाया कि हालात काबू में हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से अमन बनाए रखने की अपील की है। वहीं नागपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंदर सिंगल ने कहा, हालात में शहर में अब काबू में हैं। उन्होंने बताया कि तशद्दुद रात पहला 8:30 बजे के दरमियान हुआ है, जिसमें 2 गाड़ी जलाई गई और पथराव हुआ। तशद्दुद भड़कने के बाद नागपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता BNS की दफ़ा 163 लागू की गई है। ये कर्फ्यू कोतवाली, गणेशपीठ, तहसील लड़गंज और पचपाओली, शांतिनगर, शक्करदारा, नंदवन, इमामबाड़ा, यशोधरा नगर और कपिल नगर जैसे इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जारी आदेश के मुताबिक कर्फ्यू के दौरान किसी भी शख्स को बगैर वजह के घर से निकलने की इजाज़त नहीं है। घर के अंदर भी 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। हालांकि मेडिकल या इमरजेंसी की हालत में घर से बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी, सरकारी एहलकार और इम्तिहान देने वाले तलबा, फायर ब्रिगेड और इंश्योरेंस सर्विस के से वाबस्ता लोगों पर ये कर्फ्यू के अहकामात लागू नहीं होंगे। महाराष्ट्र में नागपुर के महल के बाद हसनपुरी इलाके में भी फसाद हुआ। यहाँ कई दुकानों और कई घरों को निशाना बनाया गया। इसके बाद पुलिस ने शहर में
एक और आदेश लागू किया। नागपुर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंदर सिंघल ने सहाफ़ियों को बताया कि दफ़ा 163 को शहर में लागू किया गया है। दूसरी झड़प रात जो 11:30 बजे के बीच हंसपुरी इलाके में हुई है, यहाँ पुराना भंडार रोड के पास हुई है। इस दौरान एक भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। खबर रसाई एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक हसनपुरी इलाके के रहने वाले शरद गुप्ता ने बताया कि भीड़ रात 10:30 से 11:30 के बीच आई और पत्थर फेंके और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची है। एक दूसरे आदमी ने, उसका नाम बताया चंद्रकांत कावड़े ने, कहा कि भीड़ ने उनके सभी सजावट के सामान को जला दिया और घरों पर पत्थर फेंके। वहीं अफसरान ने बताया कि हंसपुरी इलाके में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। फिलहाल इलाके में शांति है। एक्टर विक्की कौशल की छावा फिल्म कुछ वक्त पहले ही रिलीज़ हुई थी, जिसके बाद औरंगज़ेब का मुद्दा गर्मा गया। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने भी कुछ दिन पहले औरंगज़ेब की कब्र हटाने की बात कही थी। तनाज़ा तब और बढ़ गया जब समाजवादी पार्टी के रहनुमा अबू आसिम ने औरंगज़ेब को अच्छा शासक बताते हुए कहा था कि उनका मानना है कि औरंगज़ेब जालिम नहीं था। बहरहाल ये तो बातें पुरानी पहले बयानात हैं। फ़िलहाल ये मैं जो रिपोर्ट दे रहा हूँ ये कल की ही रिपोर्ट है। दूसरे के एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कलमा लिखी चादर को लोग जली हुई हालत में लट से इधर से उधर फेंक रहे हैं। यही वो अफवाह फैली है जिससे मामला गड़बड़ हुआ है। आप हमारे साथ बने रहें। जैसे जैसे खबर अपडेट होती रहेगी हम इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे।